महीना तक भाई। किसने कहा? कबीर बाबा ने। कबीर को लोग बड़ा ऐसा महात्मा मानते हैं, निर्गुण कोई कोई कह देता है, पर वो कबीर बाबा कह रहे हैं 3 दिना तक तिरिया रोवे 6 महीना तक भाई, लेकिन जन्म जन्म भर मैया रोवे। जब तक जीवन रहता है मां का, जन्म जन्म भर मैया रोवे, कर गयो आस पराई, अपना कोई नहीं आरे। पूरे जीवन आंसू बहाती है। द्रौपदी की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे और भगवान से बोली ये शर्त आप वापस लो। भगवान ने कहा द्रौपदी ये शर्त नहीं मानोगी तो अश्वत्थामा नहीं बचेगा। तो द्रौपदी ने दोनों हाथों से अपने धोती का पल्लू फैलाया और पल्लू फैलाकर भगवान से बोली श्याम सुंदर मैं ये शर्त आपकी स्वीकार करती हूँ। ध्यान से सुनना द्रौपदी ने क्या कहा। मोहन माधव लो इसी समय मैं अपना मोह त्यागती हूँ, लेकिन एक अनाथ ब्राह्मण के प्राणों की भीख मांगती हूँ। गुरु जी के पुत्र अश्वत्थामा के प्राणों की भीख में ले लो। मेरे प्यारे, इतना जैसे ही श्याम सुंदर ने सुना, भगवान श्याम सुंदर की आंखों से आंसू बरस पड़े। जल्दी भगवान रोते नहीं है, लेकिन जब द्रौपदी की ये बात सुनी तो आंसू बरस पड़े। घुटने तोड़े द्रौपदी सामने याचिका की भांति बैठी थी। गोविंद जी ने झट से दोनों हाथ उसके कंधे में लगाए और द्रौपदी को उठाकर खड़ा किया, अपनी छाती से लगा दिया। जिस पीतांबर के स्पर्श की आज्ञा माता लक्ष्मी को भी जल्दी नहीं होती, उस पीतांबर का छोर ठाकुर जी ने पकड़ा और पीतांबर के किनारे से छोर से द्रौपदी की आंखों के आंसू पहुंचने लगे। बाएं हाथ से द्रौपदी को पकड़ के छाती से लगाए हैं और दाहिने हाथ से पीतांबर पकड़ के द्रौपदी की आंखों के आंसू पहुंच गए। द्रौपदी के आंसू पहुंच रहे हैं और गोविंद जी की आंखों से आंसू बहे। और तब गोविंद ने कहा द्रौपदी आज तक समाज के लोग, संत लोग, साधु लोग, सज्जन लोग ये कहते थे कि द्रौपदी कृष्ण की बहन के समान है, लेकिन आज मैं गर्व से स्वीकार करता हूं कि तू मेरी बहन हो, मैं कृष्ण हूं और तू कृष्ण है। क्योंकि मेरी बहन होने के लिए एक मां से जन्म होना आवश्यक नहीं है। मेरी बहन वही हो सकती है जिस धर्म की स्थापना के लिए मैंने अवतार लिया। उस धर्म की स्थापना के सहयोग में जो मां अपने बेटों का भी बलिदान कर दे और ब्राह्मण की हत्या होने से बचा ले, ऐसी द्रौपदी ही मेरी बहन हो सकती है और कोई मेरी बहन। क्योंकि धर्म बलिदान चाहता है, धर्म न्यौछावर होना चाहता है। धर्म कोई गीत नहीं है कि गा दिया और हो गया। धर्म कोई प्रवचन नहीं है जो कर दिया और सुना दिया। धर्म कोई कथा गाथा नहीं है। धर्म एक आचरण है